हेलो दोस्तों, स्टूडेंट क्लासेज हिलसा में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम परसेंटेज की श्रृंखला के ये 12वां सेशन है, जिसमें आज हम देखेंगे कि कुछ सवाल जो है किस प्रकार से आसान तरीका में बनाने का कोशिश करेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। दो विद्यार्थी किसी परीक्षा में बैठे। देखिए, विद्यार्थी दो है, इनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किए। इसका मतलब ये कहता है कि दोनों छात्र हैं उनके अंक का अंतर 9 है। जब प्रश्न में अधिक या कम रहेगा तो अंतर ही दिया हुआ रहता है। दोनों का अंतर 9 है तथा उनके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग के या का बोलिए बात बराबर है, ऐसे भी पढ़ सकते हैं। उनके प्राप्तांक दोनों के अंकों के योग का 56% के बराबर है। उनके मतलब कोई है एक, उनके अंक दोनों के योग का 56/100 है। इसका मतलब 14 चौक 56, 25 चौक 100। अगर योग 25 है तो उनके अंक जो होगा ये 14 होगा। तो एक आदमी का अगर 14 है तो दूसरे को, दोनों का योग 25 है, अंकों का योग 25 है और एक का 14 है तो दूसरे की 11 रहा होगा। 25 में से 14 को घटाइए तो 11 आ जाएगा। अब यही दोनों का अंतर दिया हुआ है 9 के बराबर है। तो उनके द्वारा प्राप्तांक जो आपको है जो बताना है, तो ये दोनों का अंतर हो गया हमारे पास 3 का मान 9 है। तो एक बार 14 के मान, चौथिया एक के मान कट लीजिए 3, तो चौथिया 42 हो गया, 11 के मान हो गया 33। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इस तरह के सवाल कुछ और है, उसको हम लोग देखते हैं कि क्या कहता है। देखिए, सवाल आसान है, सिर्फ समझने का इसमें फेर है कि कैसे हम उसको बनाते हैं, कैसे उस पर हम काम करते हैं। देखिए, सवाल एकदम हूबहू है। दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे की तुलना में 19 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि 19 ज़्यादा लाया है। उनके अंक उन दोनों के अंकों के योग का 60% था। तो अब हम डायरेक्ट लिखते हैं कि योग का 60% था। आगे लिख देते हैं उनका अंक। साठ % का मतलब है 3/5। अगर योग 5 है तो एक का मान 3 है, तो अगर एक का मान 3 है तो दूसरा का मान 2 रहा होगा, तब योग 5 होगा। और ये दोनों का अंतर आपका 19 दिल है, तो अंतर 1 है। एक के मान अगर 19 है तो 3 के मान 29 57 और 2 के मान 19 38। ये दोनों आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि इसी तरह के मज़ेदार सवाल आसान से आसान तरीका में हम आपके सामने लेकर के आएँ, उसका आप फ़ायदा उठाएं। ये सब जो भी सवाल हम करवा रहे हैं उसको पर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस आप कीजिए। और ये सब कंसेप्ट है। कंसेप्ट अगर एक बार क्लियर हो गया कि अधिक क्या कम लगा हुआ है, तो अंतर है किसका है क्या है, तो सवाल आसानी से बनना शुरू हो जाएगा। इसमें भी कहता है कि एक छात्र ने एक परीक्षा दी, उनमें से एक ने दूसरे से 12 अंक अधिक प्राप्त किए और उनके अंक उन दोनों के योग का 60% था। तो उनका जो अंक है योग का 60% है, यानी कि 60% के मान हम 3/5 लिखेंगे। योग 5 है तो ये 3 है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं, फर्स्ट का अगर 3 मानते हैं तो सेकंड अपने आप 2 हो जाएगा, काहे कि दोनों का योग हमारा 5 है और इन दोनों का अंतर 12 दे दिया है। यानी एक का मान अगर 12 है तो 3 के मान 12 3 36 हो जाएगा और 2 के मान 24 हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। कुछ और सवाल भी इसमें लेकर के हम आए हैं
कुछ अलग तरह के हैं, उसको भी आज हम लोग देखेंगे। 2-3 गो सवाल है। कहता है कि एक छात्र ने दूसरे से 18 अंक अधिक प्राप्त किए, यानी कि दोनों का अंतर 18 दिया हुआ है, और कहता है कि उनके अंक दोनों के अंकों के योग का 65% है। तो इसको लिख लीजिए, उनका जो अंक है योग का 65% है, यानी कि 65/100। इसको काटेंगे तो 13/20 हो जाएगा, यानी कि योग 20 है तो उसका मान 13 है। जिसके साथ का लगा रहे उसको हमेशा नीचे वाला मान में रखते हैं, या से वाला के साथ भी होता है। तो फर्स्ट अगर 13 है तो दूसरा आपको 7 रहा होगा, तब दोनों का योग 20 होगा, और ये दोनों का अंतर 18 है। तो 7 6 13, 6 के मान अगर 18 है तो 1 के मान 3 हो जाएगा। तो आप ही बताइए कि 13 के मान कितना होगा? 39, और 7 के मान 21। जहाँ पर 39 और 21 है वही आपका जवाब है। आगे पीछे करके लिखा हुआ है, उससे कोई दिक्कत नहीं। देखिए, परसेंटेज का एक दूसरा टाइप लेकर के इसी सेशन में हम लेके आए हैं। इसको भी बनाने का तरीका रेशो में भी कन्वर्ट करके है, जिसे आप मूल्य को वस्तु खपत में बदल सकते हैं, और नीचे फिर आपका खर्च है जिसको आप बदल सकते हैं खर्च में भागा दे करके। मूल्य और खर्च में भागा दीजिएगा मूल्य से तो खपत आ जाएगा, और उसके खपत के बराबर खपत कर दीजिएगा तो नई खपत आ जाएगी। देखिए, हम लोग उतना ताम झाम करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग ये समझते हैं कि मूल्य किसको कहता है, और खपत किसको कहता है, और खर्च किसको कहता है। अगर ये चीज़ समझ में आ जाएगा तो 1 से 2 लाइन में ये सवाल बन जाएंगे। 1 लाइन में एक थोड़ा सा लिखना है और कटकुट करना है, इजीली बन जाएगा। देखिए, मूल्य कहते हैं प्रति केजी का। 1 केजी का जो दाम है किसी वस्तु का, वो आपका मूल्य है। और खर्च और खपत कहते हैं जिसको हम उपभोग करते हैं। जैसे कि हमने कोई वस्तु है जो महीना में 5 केजी उपयोग में लेके आ रहे हैं, तो ये मेरा खपत है। और 5 केजी का जो दाम होगा वो हमारा खर्च है, वो हमारा खर्च है। और खपत हमारा 5 केजी है, और मूल्य जो है 1 केजी का दाम है, वो हमारा मूल्य होगा। तो यानी कि खर्च में दाम में गुना करने खपत से, तो ये खर्च कहलाएगा। 1 केजी दाम है कोई वस्तु का, उसको मान लेते हैं हम लोग 100 रुपया है, और 5 केजी हम खपत कर रहे हैं, तो खर्च हमारा 500 रुपया है। इसी चीज़ को समझना है। और हमसे पूछा है खपत, तो यहाँ से खपत का एक फार्मूला लेके आएंगे हम, खपत बराबर खर्च बटे दाम, और इसी फार्मूला का उपयोग करेंगे और ये हमारा सवाल जो है कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ नहीं, रेशियो को कन्वर्ट करना है, भाग देना है, ये सब चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी बन जाएंगे, उसमें भी ज़्यादा हार्ड वाली बात होगी नहीं, लेकिन ये आसान हो जाएगा। देखिए, ये जो मूल्य है, दाम जो है 1 केजी का, ये भी आपको रुपया में है और ये भी रुपया में है। मान लेते हैं कि दाम 100 रुपये पर केजी है, अब 5 केजी हमने उसका खपत किया है तो 500 रुपया आएगा। ये भी रुपया है, ये भी रुपया है, रुपया रुपया कट जाएगा, और हमको खपत लाना है जो 5 केजी। हमने कहने का मतलब है, उदाहरण स्वरूप हमने लिया था, ये केजी में लाना है, तो इसमें अगर हम खपत से गुना कर देंगे तो उत्तर आ जाएगा। इसी चीज़ को अपनाना है। तो इसी चीज़ को हम देखते हुए हल करते हैं। देखिए, खर्च जो है 5% की वृद्धि है। 5% की वृद्धि मतलब 105 हो गया। अब बटे दाम है, दाम में 15% की वृद्धि है, यानी कि 115 हो गया। और खपत, ये रुपया है तो कट रहा है, खपत से सिर्फ गुना कर दीजिए
230, ये 2 मरतबे कटेगा 210 kg आपका आंसर हो जाएगा। कुछ है नहीं, सिर्फ इसका कैलकुलेशन पार्ट है और ये जो इसका कंसेप्ट है उस कंसेप्ट को समझिए। देखिए, जब तक कंसेप्ट आपका क्लियर नहीं होगा तब तक आप मेथड से चलते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्ट भी बनाना बहुत ज़रूरी है विथ कंसेप्ट बहुत ज़रूरी है। इसमें भी वही है कि अब चीनी की खपत क्या है, पूर्वत दिया हुआ था, अब निकालना है। तो खपत बराबर होता है, फार्मूला हमसे जानते हैं कि खर्च बटे दाम, या यहाँ पर आप मूल्य भी लिख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कहता है कि खर्च आपका है 15% की कमी हो जाती है खर्च में, तो 15% की मतलब है 50% भी लिख सकते हैं, ऊपर भी और नीचे भी कट जाएगा। और मूल्य में 25% की कमी हो रही है, यानी कि ये है 75। और पहले था आपका 30, तो 30 से गुना कर दीजिए और 15 पचे 75, 15 दूनी 30, 17 पचे 85, 17 दूनी 34 किलोग्राम। यही आपका सही जवाब होगा। देखिए, अगला सवाल हम लोग देखते हैं कि ये कैसे है। देखिए, इसी तरह का है सवाल, जो है कि नई खपत पूछा है। जहाँ तक हमने सवाल देखा है नई खपत ही पूछा है आपसे, अब खपत क्या होगी, पुराना वाला बहुत कम ही पूछा गया है। तो इसमें भी हम खपत का फार्मूला लगा लेते हैं, खर्च बटे दाम। तो खर्च आपका है, मूल्य में 28% की वृद्धि हुई, यानी कि 128, और खर्च में 12% की तुलना में होने वाला व्यय मतलब खर्च है, ये 112 है। 12% अधिक का मतलब 112 है, इसमें 18.4 से गुना कर दीजिए। इसी को हम लोग हल करेंगे, नीचे लिख लेते हैं, नीचे शुरू में ही लिखना चाहिए था हमको। और 128 गुने 18.4 हटेगा तो नीचे 10 हो जाएगा। अब इसी में आप काट छाट कीजिए, देखिए कौन सा मान आ रहा है। 17 छक 12 छक 14 पचे 70, 14 छक 84, 64 98, 14 बलोतल से 8 मरतबे कट रहा है, और ये देखिए 8 से नहीं कटेगा, ये 4 से काट लीजिए। 4 तिया 12, 4 दूनी 8, ये हो गया आपका 4 दूनी 8, 8 चौ 32, 7 चौका 28, 8 चौ 32। देखिए ये 8 से कटता है, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, और 7 21, 7 दूनी 14, 2 16 बटे 10, यानी कि 16.1। देखिए, यहाँ पर जो हमने काट छाट किया है उसको थोड़ा सा आप समझिएगा कि कैसे हमने हल किया है, कहाँ पर क्या मान रखे गए हैं, इसको ध्यान दीजिएगा। ये आज का अंतिम सवाल था, जिसमें 2 तरह के हम सवाल को लेकर के आए हैं, और ये सब सवाल एग्ज़ाम में पूछा जा रहा है, जिससे आप प्रैक्टिस कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें वो आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को ज़रूर दबाइए कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।